औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अनफ़त्तार का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने सूरह अनफ़त्तार का तर्जुमा तफसीर कुछ सूरतों का किया था, आज भी करेंगे। जैसे कि इरशाद हुआ था कि जिस दिन आसमान फट जाएगा, कब्रों से मुर्दे निकल आएंगे, तारे टूट जाएंगे, दरिया सब मिल के एक हो जाएंगे, तो एक इंसान तो किस गफलत में बैठा हुआ है और किस चीज़ ने तुझे अपने रब के से बहका दिया है जो तू अपने रब के साथ पे यकीन नहीं करता कि रोज़ जज़ा का दिन कायम होगा और हिसाब किताब होगा। जबकि अगर तू अपनी तख्लीक पे ही गौर कर ले कि किस तरह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे पैदा किया, अभी तुझे मुरत्तिब किया, तेरे जोड़ जोड़ को आपस में एक साथ जोड़ा और ख़ूबसूरती से तेरे एक वजूद को तरतीब दिया, तो यही निशानी काफ़ी। अगर अल्लाह के बात पे यकीन करे लेकिन फिर भी तू अल्लाह ताला की बातों को झुटलाता है और झूठ तोहमत बांधता है और इंसाफ के दिन का इनकार करता है, तो फिर इरशाद रब्बानी आगे हो रहा है, व इन्ना अलैकुम लिहाफ़िज़ीन, और तुम पर निगहबां मुकर्रर हैं, करमन कातिबीन, इज़्ज़त वाले अमल लिखने वाले, यअमलूना मा तफ़अलून, जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। यानी कि हमने तुम पर निगहबां मुकर्रर किए हुए हैं, यानी कि फ़रिश्ते बिठाए हुए हैं। अगर तुम जो कह रहे हो कि कोई जज़ा नहीं, कोई सज़ा नहीं, कोई क़यामत नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, तो फिर क्यों हमने तुम पे फ़रिश्ते मुकर्रर किए? ज़रा इस बात पर ही गौर कर लो। और वो बड़े बाइज़्ज़त फ़रिश्ते हैं जो लिख रहे हैं जो कुछ तुम अमाल कर रहे हो, चाहे अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो। वो बहुत इज़्ज़त वाले हैं, फ़रिश्ते हैं जो अपने रब के हुक्म की तकमील करते हैं और वो लिख रहे हैं। वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो और उसके नताइज को तुम ज़रूर देखोगे, क्योंकि जो वो लिख रहे हैं उसके नताइज भी यकीनी तौर पर आएंगे। आगे इरशाद होता है, इन्नल अबरारुल लफ़ी नईम, बेशक नेक लोग बहिश्त में होंगे, व इन्नल फुज्जार लफ़ी हजीम, और बेशक गुनहगार लोग दोज़ख में होंगे। यानी कि जो लोग यकीनी तौर पे जो नेक हैं तो उनका ठिकाना तो है ही जन्नत, और वो राहतों में, सुकून में, चैन में, जन्नत में आराम करेंगे। और जो गुनहगार हैं, अपने जो नफ्स के ग़ुलाम हो गए थे, वो दोज़ख में जाएंगे और उसी में रहेंगे। आगे इरशाद होता है, यसलौनहा यौमद्दीन, डाला जाएगा इसमें इंसाफ के दिन, वमाहुम अनहुम बेगाइबीन, और ना होंगे उनसे वो कभी जुदा। यानी कि इंसाफ वाले दिन, जिस दिन इंसाफ होगा उस दिन उनको दोज़ख में डाला जाएगा और वो उसी में रहेंगे, फिर हमेशा उसमें रहेंगे, उससे कभी जुदा नहीं होंगे। यानी जहन्नुमी लोग किसी वक्त भी जहन्नुम से गायब नहीं होंगे, क्योंकि उनके खुलवत और दायमी अज़ाब है ये, और वहीं रहने का उनको हुक्म है, रब का हुक्म है। इसलिए वहाँ से भाग जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहाँ से कहीं चले जाएं, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, क्या तुझको ख़बर है कैसा है इंसाफ का दिन? सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुझको क्या ख़बर कि कैसा दिन है इंसाफ का? यौम ला तमलिकु नफ्सिन नफ्सिन शैइन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, जिस दिन को भला ना कर सकेगा कोई जी, किसी जी का कुछ भी, और हुक्म उस दिन अल्लाह ही का होगा। यानी कि जिस दिन बता रहे हैं, आप जानते हैं जज़ा के दिन को, जिस दिन हिसाब किताब होगा, आपको कुछ खबर है रोज़े जज़ा कैसा है? वो दिन ऐसा है जिसमें किसी शख्स का किसी दूसरे शख्स के लिए नफ़े के लिए कुछ भी बस नहीं चल सकेगा। बस तमाम तर हुकूमत सिर्फ़ उस रोज़ अल्लाह ही की होगी। यानी कि अगर कोई शख्स बाइख्तियार ख़ुद किसी दूसरे को ना तो नफ़ा पहुंचा सकेगा, ना किसी की तकलीफ़ कम कर सकेगा, और ना ही उसके लिए कोई किसी भी किस्म के काम आ सकेगा, और ना ही अल्लाह ताला किसी को किसी की शफ़ाअत की इजाज़त देगा। फिर अगर शफ़ाअत कबूल फ़रमाए अल्लाह, तो वो भी उसी के हुक्म से होगी। ये सूरह अनफ़त्तार है जिसका हमने तर्जुमा और तफसीर किया, और ये मुकम्मिल हुई। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर पढ़ने, अमल करने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और कुरान पाक की हिदायतों को
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے۔ یہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے، کلام پاک کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو حالات اور اسباب جس وقت قرآن پاک نازل ہوا اس وقت آج بھی ہم اسی حالات اور اسباب سے، اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ وہی حالات ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی منکر ہیں، وہی منافق ہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں سے انکار کر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی ہدایت توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سیدھی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔